हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई विद्या। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग और सब पार्ट है बेसिक्स पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक्स पार्ट 2 में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स, सिंपल इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, टाइप कन्वर्सन, वेरिएबल्स, इन प्लेस ऑपरेशंस और कुछ क्विज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने आइडल पाइथन डाउनलोड कर लिए होंगे कल। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रिंग्स। तो जैसे कि हमें पता है बहुत तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। जनरली मान लीजिए हम एक वेरिएबल देते हैं a, जिसमें हम स्टोर करते हैं कोई नंबर 8। तो ये एक इंटीजर हुआ। और मान लीजिए कोई दूसरा वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करते हैं इंडिया। तो ये स्ट्रिंग हुआ। तो अगर हम a प्रिंट करते हैं या a का वैल्यू जानना चाहते हैं तो a इक्वल 8 दिखाएगा कि a में 8 स्टोर्ड है, और b प्रिंट करते हैं तो दिखाएगा b में इंडिया स्टोर्ड है। तो जनरली स्ट्रिंग ऐसे डबल कोलन में स्टोर होता है। पाइथन में इसको आप सिंगल कोलन के अंदर भी दे सकते हैं। तो स्ट्रिंग में बहुत तरीके के स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास a है, a के साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, a हमारा है स्ट्रिंग, सॉरी, a हमारा है इंटीजर जो है 8। इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं, जो 9 भी इंटीजर है, तो ये ऑपरेशन सही रहेगा। लेकिन अगर हम b प्लस 9 करते हैं तो ये ऑपरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये b जो है वो स्ट्रिंग है और 9 जो है वो इंटीजर है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, कैनॉट कंसेंट्रेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर का एरर दिखा रहे हैं इन लोग। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में एक एडिशन ऑपरेशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। तो देखते हैं स्ट्रिंग एडिशन कैसे होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास a नाम का एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है इंडिया, और हमारे पास b नाम का एक स्ट्रिंग है जिसमें है नॉर्थ। b प्लस a करते हैं तो ये नॉर्थ और इंडिया को मर्ज कर देगा स्पेस के साथ, जो है नॉर्थ इंडिया। अब अगर हम करते हैं a इंटू 2, तो ये a का वैल्यू क्या है, इंडिया, इंटू 2 मतलब 2 बार, तो ये इंडिया इंडिया प्रिंट कर देगा। अगर हम a इंटू b करते हैं तो ये एरर होगा, क्योंकि इंटू में हम इंटीजर कर सकते हैं। मतलब कोई अगर स्ट्रिंग है इंडिया, इसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो n इंटीजर होगा, स्ट्रिंग नहीं हो सकता है। तो ये थे दो स्ट्रिंग ऑपरेशंस, एक एडिशन ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स होता है नाम जिसमें हम स्टोर करते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एबीसी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एबीसी के अंदर आप 9.8 स्टोर कर रहे हैं, तो ये एबीसी नाम है वेरिएबल का जिसमें ये 9.8 स्टोर्ड है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन का कुछ रूल्स होता है। वेरिएबल का नाम कभी नंबर के साथ नहीं स्टार्ट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये करता हूँ तो सिंटैक्स एरर बताएगा, क्योंकि नंबर के साथ वेरिएबल नहीं स्टार्ट हो सकता है। और वेरिएबल में स्पेस नहीं हो सकता है, क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान देता है। स्पेस एक इंडेंटेशन एरर होगा। ओके, तो ये दो है इनवैलिड सिंटैक्स। तो स्पेस की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक वैलिड सिंटैक्स है। तो अगर आप मान लीजिए कोई जी के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, और अब ये जी एक मेमोरी एलोकेट करता है जिसमें इस वैल्यू को स्टोर करता है। अब अगर हम इस मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं और इस जी नाम के वेरिएबल को खाली करना चाहते हैं, तो हमें डेल ऑपरेशन यूज करना होता है। अगर हम डेल जी करते हैं तो जी के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो
खाली हो जाएगा। अब अगर हम जी का वैल्यू देखना चाहते हैं तो एरर दिखा है, क्योंकि अभी हम जी को खाली कर दिया है, जी में अभी कुछ स्टोर्ड नहीं है। ओके, तो अब आगे देखते हैं इन प्लेस ऑपरेशन क्या होता है। ओके, इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप आर में कोई ऐसे 9 स्टोर करते हैं, ये इंटीजर है, और इसमें अगर आप कोलन के अंदर स्टोर करते हैं तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, स्पेस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं इन प्लेस ऑपरेशंस क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई ई इक्वल 9 स्टोर करता हूँ और ई प्लस इक्वल टू 1 करता हूँ। अब अगर मैं ई का वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो ई 10 हो जाएगा। तो ये ई प्लस इक्वल 1 का मतलब है ई इक्वल टू ई प्लस 1। तो हमारा ई का वैल्यू क्या था, पहले हमारा ई का वैल्यू था 9, तो जब हमने ई प्लस इक्वल 1 किया तो 9 प्लस 1 10 हुआ है। तो ये इन प्लेस ऑपरेशन है इंटीजर के केस में। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास स्पॉट, और बी है मान लीजिए मड। तो अगर मैं बी इक्वल टू सॉरी बी प्लस इक्वल टू ए करता हूं तो मेरा बी का वैल्यू मड पॉट हो जाएगा, मतलब बी इक्वल टू बी प्लस ए। बी में बी का वैल्यू प्लस ए का वैल्यू को ऐड करके हम प्रिंट करा देते हैं। तो ये है इन प्लेस ऑपरेशन। तो अब देखते हैं टाइप कास्ट क्या होता है। टाइप कास्ट जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है 98, बी इक्वल टू है स्ट्रिंग 98 और सी इक्वल टू है 98.00 जो है फ्लोट 98। तो अब मान लीजिए बी और सी को आपको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप किसी चीज में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए डी इक्वल टू इंटीजर ऑफ बी। अब अगर हम डी प्रिंट करते हैं तो डी 98 बन जाएगा जो एक इंटीजर है। तो इसका प्रूफ क्या है, जैसे आप डी में आप 2 ऐड करते हैं तो आंसर है 100। अगर ये स्ट्रिंग रहता तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर एडिशन नहीं हो पाता। तो ये डी इंटीजर ऑफ बी हो चुका है, मतलब बी का इंटीजर हो चुका है। अब अगर हम सी को इंटीजर करना चाहते हैं तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए ई इक्वल टू इंटीजर ऑफ सी। ये इसको 98.00 को 98 कर देगा। किसी और तरीके से अगर इसको देखना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए सी इक्वल टू 98.99 है, अब अगर हम इंटीजर ऑफ सी करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 98। तो कोई भी डेसिमल को अगर आपको कोई भी अगर फ्लोट को या स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइप कास्ट करना है तो ऐसे इंटीजर ऑफ उस वैल्यू को लिख देते हैं अंदर। अब अगर मान लीजिए ए इक्वल 98 है, तो अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई टी ले लेते हैं इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ ए कर देते हैं। तो टी क्या हो जाएगा, 98 का स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या है, अगर हम टी प्लस 8 जो एक स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ऑपरेशन करते हैं तो ये एरर आना चाहिए। तो ये एरर आया क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकता है। अब ये जो ए है ये 98 इंटीजर की जगह स्ट्रिंग हो चुका है। तो अब अगर हम टी प्लस कुछ नंबर स्ट्रिंग करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो चुका है, स्ट्रिंग एडिशन हो चुका है। टाइप कास्टिंग में इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए इंटीजर ऑफ कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। तो देखते हैं फ्लोट में क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए r इक्वल टू 40 है, अगर हमको इसे
फ्लोट ऑफ आर करना है तो ये हो जाएगा 40.0। तो ये आर को इसके साथ कॉन्कैटिनेशन कर देगा। तो अब देखते हैं सैंपल इनपुट आउटपुट का केस। जैसे मान लीजिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, जिसमें हम कोई इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन ये इंटीजर क्या होगा, इनपुट के फॉर्म में आएगा। ओके, तो अब ये जो ये ट्रिपल लाइन दिखाता है वो इस केस में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब ये सिस्टम आपसे इनपुट मांग रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं 33 लिखता हूँ और एंटर मार देता हूँ, तो ये ए के अंदर 33 स्टोर कर चुका है। तो ये देखिए, अगर मैं a+1 करता हूँ तो ये 34 हो जाता है। तो ये इनपुट डिक्लेरेशन या इनपुट लेना हुआ। बाय डिफॉल्ट पाइथन हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू, अगर मैं खाली इनपुट करता हूँ, अब अगर मैं 33 देता हूँ तो ये a इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेगा। अब अगर मैं a+1 करता हूँ तो एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर एडिशन हो जा रहा है। वहीं अगर मैं a प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 करता हूँ तो ये करेक्ट आएगा। तो ये होता है सैंपल इनपुट। आउटपुट के लिए तो पता ही है कि हम प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट ऑफ जो भी वैल्यू आपको प्रिंट कराना है, a+, ये हो जाएगा आउटपुट, और ये है इनपुट डिक्लेरेशन। नॉर्मली आप इनपुट लेते हैं तो वो आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और अगर आप इस इनपुट को लेने के बाद उसको इंटीजर ऑफ कर देते हैं तो ये टाइप कास्ट हो जाता है और ए के अंदर इंटीजर फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखते हैं कुछ बेसिक स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। स्ट्रिंग के अंदर जैसे मान लीजिए मैं ए इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू इंडिया। ओके, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसको अगर मैं सेंटेंस के बीच में कहीं ऐड करता हूँ तो ये स्ट्रिंग उसी पोजीशन में खत्म हो जाएगा और आगे का चीज स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड नहीं होगा और एक एरर हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। तो ये बैकस्लैश का यूज करते हैं। तो ये बैकस्लैश क्या करता है कि जिस चीज से हम अपना स्ट्रिंग का एंड और बिगनिंग डिनोट करते हैं, अगर उस चीज को हम अपने सेंटेंस के बीच में यूज करना चाहते हैं तो बैकस्लैश, तो ये एरर नहीं होगा। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो बीच में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। सेम चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ इट्स एन एलिफेंट। ओके, तो अगर मैं इट्स में एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे इंटीजर एंड हो जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो जा रहा है और बाकी का एरर हो जा रहा है। तो इसको बीच में ऐड करने के लिए एक बैकस्लैश लगा दीजिए। तो अब ये फॉर्मेट सही है और ये इट्स एन एलिफेंट प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब मॉड्यूल 1 का कुछ बेसिक क्विज देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। इस दिए हुए लाइंस के आउटपुट पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे स्पैम है वेरिएबल नेम और इसमें 7 स्टोर्ड है। 7 यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है और इस 7 पे हम 0 ऐड कर रहे हैं। तो स्पैम का वैल्यू क्या हो गया, 7 + 0 70 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब ये दूसरा चीज है एक्स, जिसमें हम टाइप कास्ट कर रहे हैं स्पैम को इंटीजर ऑफ स्पैम करके। तो ये क्या हो गया, 70 से स्ट्रिंग ऑफ 70 से इंटीजर ऑफ 70। तो 70 + 3 क्या होता है, 73। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं इस एक्स का टाइप कास्ट करके फ्लोट में। फ्लोट ऑफ 73 क्या होता है, 73.0। सो ये रहा हमारा पहला आंसर। सो ये सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई वेरिएबल नेम है जो है वर्ड। ये वर्ड इनपुट ले रहा है एंटर अ वर्ड कह के। तो आप मान लीजिए चीज नाम इनपुट करा रहे हैं।
तो बाय डिफॉल्ट पाइथन हर चीज को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इंपुट कराता है। तो यहाँ पे यूजर ने चीज इंपुट किया है और हम प्रिंट करा रहे हैं इस वर्ड के साथ एक स्ट्रिंग शॉप लगा के, जिसमें एक स्पेस प्रेजेंट है। ये तो ये अगर हम प्रिंट करते हैं तो चीज शॉप एक स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो ये सही है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आउटपुट इन्होंने पूछा है। x5 है इंटीजर फॉर्म में, y है 5 + 3 जो है 8। अब y इक्वल टू इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ y क्या था 8, 8 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 8 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 2 क्या होता है 82। इंटीजर ऑफ 82 हमें प्रिंट करना है, तो आंसर होगा 82। तो सही है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, add 5 to it and print its value। so ये x प्लस इक्वल टू 5 मतलब क्या होता है x इक्वल x प्लस 5, और हमको प्रिंट क्या करना है x, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। ओके, सो ये हमारा आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है x इक्वल 3 और कोई नम इक्वल 17 और मॉड्यूलर ऑपरेशन पूछा है 17/3। सो 3 से अगर हम 17 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 से 15, तो रिमाइंडर कितना होता है 2। मॉड्यूलर ऑपरेशन का आंसर होता है रिमाइंडर। सो ये रहा हमारा आंसर। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।